लोकिज़म का लेटेस्ट चैप्टर आ चुका है और हमें फाइनली रिवील कर दिया गया है कि जो कीटे किम है वो एक यामाज़ाकी है। कि उसकी बॉडी के अंदर कैप्रियन किम के साथ-साथ यामाज़ाकीज़ का ब्लड भी है। जिससे हमारा कीटे किम जो पहले से ही इतना ब्रूटल था, वो और भी ज़्यादा डेंजरस लगता है अब। उसके अंदर कैप्रियन किम के लेजेंडरी ब्लड के साथ-साथ यामाज़ाकी का ब्लड होना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है उसको, और जो उसके पावर लेवल को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या दिखाया गया। स्टार्टिंग में केंज़ो यामाज़ाकी और हमारे कैप्टन किम की फाइट को कंटिन्यू किया जाता है, जिसके अंदर पहले हमारा केंज़ो यामाज़ाकी डोमिनेट कर रहा था, बट इस बार हमारा कैप्टन किम उसे हरा देता है और केंज़ो यामाज़ाकी के हारते ही पूरा यामाज़ाकी सिंडिकेट जो सियोल के ऊपर रूल कर रहा था, वो भी सरेंडर कर देता है। और इसे देखकर पूरी फिस्ट गैंग काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और जो हमारा जिनयोंग पार्क होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा होता है। उसकी वजह से उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो गैब्रियन किम को इस चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है। और हमारा गैब्रियन किम रे यामाज़ाकी से मिलता है। रे यामाज़ाकी केंज़ो यामाज़ाकी की डॉटर है और वो गैब्रियन किम को कुछ चीज़ ऑफ़र करती है पीने के लिए, और गैब्रियन किम बिना कुछ सोचे-समझे उसे पी लेता है। उसके बाद वो रिवील करती है कि इसके अंदर पॉइज़न था। सो गैब्रियन किम बोलता है, मुझे पता ही था कि तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दोगे। इसने तुम्हारे पिता को मारा है, तुम उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो? पर रे यामाज़ाकी उसे रिवील करती है, ये एक पैरालाइज़िंग पॉइज़न है जिसके थ्रू कोई भी ह्यूमन चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो इसको ओवरकम नहीं कर सकता। और उसके बाद यामाज़ाकी हमारी गैब्रियन किम को यूज़ करती है, उसकी बॉडी को यूज़ करती है बिकॉज़ ऑफ हर सैटिस्फैक्शन, एंड इसी की वजह से हमारा जानवर यानी कीटे किम पैदा होता है। यामाज़ाकी गैब्रियन किम से पूछती है कि मैं तुम्हें यूज़ करने वाली हूँ और ये पहली बार है मेरा, तो मुझे तुम ये बताओ कि जो भी इससे पैदा होगा उसका नाम क्या रखेंगे? तो गैब्रियन किम बोलता है उसका नाम होगा कीटे किम। और यामाज़ाकी ये भी रिवील करती है कि इसके बाद वो गैब्रियन किम को छोड़ देगी, उससे सारे कनेक्शंस को कट कर देगी। तो ये था हमारा चैप्टर 618। हम लोग बात करते हैं हमारे कीटे किम की पावर लेवल्स के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि हमारा कीटे किम लेजेंडरी फाइटर गैब्रियन किम का बेटा है, वो उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन इस चैप्टर के बाद हमें ये भी पता चल चुका है कि वो एक यामाज़ाकी भी है, की वजह से उसकी उसकी पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और जो लोग बोल रहे थे कि वो एक प्लॉट है, बहुत से लोग हमारी लोकिज़म कम्युनिटी में उसको प्लॉट बोल रहे थे, जस्ट बिकॉज़ उसने बहुत सारे पावरफुल फाइटर्स को विदाउट एनी एफर्ट हरा रखा है, जैसे कि हमारे यूआई डैनियल, पार्थ जिन्योंग पार्क एंड बेस जिन्योंग पार्क को। और जो उसने बुसान में किया था, वो तो एक क्रेज़ी चीज़ ही थी। खैर छोड़ो इन बातों को, हम लोग बात करते हैं उसके पावर लेवल्स के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि हमारा कीटे किम पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका एंड्योरेंस एक अलग ही लेवल पर है और अब उसका यामाज़ाकी होना उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसा कि हमें पता है कि यामाज़ाकीज़ के पास ब्लैक बोन्स, ब्लैक आइज़ और टीयूआई, यूआई ऐसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मोड्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं। ये जो भी रेयर ट्रेड्स हैं हमारे यामाज़ाकी की मेजर ब्लड लाइन से पास हुए हैं, जिसके अंदर शिनटारो, शिंगेन और गन यामाज़ाकी भी आता है। एज़ केंज़ो यामाज़ाकी, जो शिंगेन यामाज़ाकी का अंकल था, उसके पास ब्लैक बोन्स, ब्लैक आइज़ थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे कीटे किम के पास भी ब्लैक बोन्स और ब्लैक आइज़ हो सकती हैं। ये कंफर्म नहीं है, बट ऐसा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज़ रे यामाज़ाकी केंज़ो यामाज़ाकी की डॉटर है। और अगर ऐसा होता है, हमारा कीटे किम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट इन द होल वर्ल्ड हो सकता है वो। और फिर अगर हमारी कीटे किम और गन यामाज़ाकी की फाइट होती है, तो मुझे नहीं लगता कि गन यामाज़ाकी हमारे कीटे किम को हरा पाएगा। और अगर वो ऐसा कर देता है तो ये केवल प्लॉट होगा। मैं गन पार्क को हेट नहीं करता, बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आप भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचोगे। हमारा कीटे किम अभी गन पार्क से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम अगर कीटे किम और गन पार्क की बात कर रहे हैं, तो इस चैप्टर के साथ हमें ये भी कंफर्म हो जाता है कि गन पार्क और कीटे किम कजन्स हैं, वो हाफ ब्रदर्स हैं। क्योंकि जो हमारे शिंगेन यामाज़ाकी है, जो उसके अंकल केंज़ो यामाज़ाकी हैं, उनकी जो डॉटर रे यामाज़ाकी है, वो हमारे शिंगेन यामाज़ाकी की सिस्टर है। और अगर हमारे रे यामाज़ाकी का कोई भी बेटा होता है, तो वो हमारे शिंगेन यामाज़ाकी को अंकल बोलेगा, और जो हमारे शिंगेन का लड़का होगा, वो रे यामाज़ाकी को आंट बोलेगा। तो इस तरीके से हमारे गन यामाज़ाकी और कीटे किम ब्रदर्स होते हैं, कजन्स होते हैं। और मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट है कि ये कब रिवील होगा उन दोनों को कि वो दोनों ब्रदर्स हैं, और उन दोनों का रिएक्शन देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
चैप्टर से हमें किटे किम के पास के बारे में भी कुछ हिंट मिलती है, जब हमारी रे यामाज़ाकी गैप्योंग किम से बोलती है कि इन सब चीजों के बाद मैं तुमसे सारे कनेक्शंस कट कर दूंगी। आई मीन मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। और अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऐसा ही होता है, बिकॉज इन फ्यूचर हमारी गैप्योंग किम की केवल एक ही वाइफ थी, जो थी हमारे जेक की मदर, और रे यामाज़ाकी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया था। तो मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों के बाद रे यामाज़ाकी ने कोरिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो मैक्सिको चली गई, इधर उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा और कीटे किम एक काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में पैदा हुआ, जिसकी वजह से उसका पूरा बचपन हमेशा से ही खराब हो गया। और जब से पता चला कि गैप्योंग किम उसका रियल फादर है और उसने ही हम उसकी माँ को इस तरीके से छोड़ दिया, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आई हो जिसकी वजह से रे यामाज़ाकी शायद मर गई हो और उसे कभी ये पता नहीं चला, रे यामाज़ाकी ने ही उसे इधर लेके आया था। ये गैप्योंग किम का डिसीजन नहीं था, बट उसे अभी तक ये नहीं पता चला और उसे ऐसा लगता था कि गैप्योंग किम की वजह से सब कुछ हुआ है। सो उसने गैप्योंग किम को मार दिया। ये केवल मेरी एक फैन थ्योरी है, जैसे आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल एंड प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो प्लीज वीडियो को हाइप तो कर ही सकते हैं ना।